मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है, मेरा डिपार्टमेंट फार्मेसी है। तो मैं आज डॉक्टर लोग प्रिस्क्रिप्शन पर एक चीज़ मेंशन करते हैं, एटीडी सिर्फ। मैं बात बताऊँ खौफ क्या है इस चीज़ का। तो वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ आता है, दवाई लिखने के बाद डॉक्टर लोग डोज मेंटेन करने के बाद डॉक्टर लोग एटीडी लिख के दे देते हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कि एटीडी। तो उसके माने मैं सबको बता रहा हूँ कि आफ्टर टेस्ट डोज के इंजेक्शन लगाने से पहले इसकी टेस्ट डोज देनी है मरीज को आपको। तो टेस्ट डोज देने का तरीकाकार ये है कि पहले आप उसका इंजेक्शन के दवाई का जो भी हिस्सा है उसके 1 या 2 यूनिट लेके इंसुलिन सिरिंज के जरिए जिल्द के अंदर आप उसको इंसर्ट करेंगे या इंजेक्शन लगाएंगे वो, और उसके 5-10 मिनट इसका इंतजार करेंगे कि वो आया रिएक्शन तो नहीं कर रहा है इंजेक्शन मरीज को, या कोई एलर्जी या कोई और चीज का चक्कर घबराहट का बाइस बन रहा हो। तो फिर जब आप ये चेक करेंगे तो 5 से 10 मिनट इंतजार करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मरीज की कोई जिल्द पे कोई असर आया है या उसकी जिस्म पे या उसकी तबीयत खराब होने में कोई वो तो नहीं है। पहले हमारे यहाँ पेंसिलिन इंजेक्शन बहुत आम चलता था, जो बहुत आम लगता था, वो बहुत कम होता जा रहा है। मगर पेंसिलिन की हम पहले टेस्ट डोज देते थे। आजकल जो है हमारे पास इंजेक्शन वेनोफर टाइप के आते हैं या सेफ्ट्रैक्सोन टाइप के आते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है कि एटीडी। तो सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये एटीडी का खास ख्याल रखा करें कि देख लिया करें कि एटीडी लिखा है तो उसको टेस्ट डोज दे के लगाएं, ना कि वो रिएक्शन कर जाए मरीज को और उसके लिए वो खतरनाक भी हो सकता है। बताओ। तो हम ये इंजेक्शन को इंसुलिन सिरिंज के जरिए या सिरिंज के जरिए 1 से 2 यूनिट जिल्द के अंदर लगाते हैं और उसको पेन का निशान लगा के मार्क कर देते हैं कि ये जगह हमारी, इस पे हमने यहाँ टेस्ट डोज दी है। अगर वो टेस्ट डोज वहाँ देखते रहते हैं और फिर उस पर अगर उसकी जिल्द के ऊपर कोई दाने या रेडनेस या कुछ होता है तो महसूस होता है, तो हम उसको वो इंजेक्शन लगाने से रोक देते हैं कि नहीं ये इंजेक्शन नहीं लग सकता इस मरीज को, ये मरीज को इंजेक्शन रिएक्शन कर सकता है। तो फिर हम डॉक्टर से रुजू करते हैं ताकि वो ये इस बात को मेंशन करे कि क्या दिया जाए इसको दोबारा। थैंक यू। जिस तरह के हर प्रेजेंटेशन में मैंने बात की थी, हमारा हर प्रेजेंटर जो है पहले से बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कर रहा है, सब कॉन्फिडेंस भी है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आफ्टर टेस्ट डोज का मतलब क्या होता है? जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको आईवी या आईएम लगाते हैं, उसमें इस बात का चांसेस होता है कि वो किसी तरह का भी बहुत अगर उसको सेंसिटिव है तो एनाफाइलेटिक शॉक वाला चला जाता है। मीन्स इसको कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से बॉडी पर रैशेस भी हो सकते हैं, उधर उसका जो है वो बीपी भी शट डाउन हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा जितनी भी हैवी एंटीबायोटिक्स हैं उसको हम टेस्ट डोज लगाते हैं। जैसा रफीक ने सब बताया कि इसका टेस्ट डोज लगाने का तरीका क्या है, सबको डीएनएस लगाते हैं। आजकल चूंकि आयरन, पहले आयरन चलते थे मुख्तलिफ किस्म के, अब आयरन जो है वो सकोस डेक्स्ट्रॉन उसके मुख्तलिफ फॉर्म में आ गए। तो उसके लिए भी जो है जितना हमारे पास हम वेनोफर लगाते हैं या हम मुख्तलिफ किस्म के आजकल आ रहे हैं, उसमें हम टेस्ट डोज लगाते हैं। स्पेशली गायनी और डायलिसिस की प्रैक्टिस में ये लगाए जाते हैं। और उसका अगर कोई भी हाइपरटेंसिव या ऐसा पेशेंट हो या उसको कोई ऐसी कोई रिएक्शन हो जाए तो फिर उसको डॉक्टर्स को मना कर देता है, उसको या तो ओरल पे स्विच कर लेता है या कर लेता है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ एक डायग्नोस्टिक में भी है। डायग्नोस्टिक में अगर आपने सुना हो एमटी टेस्ट किया था टीबी के लिए, हम जब टीबी के लिए टेस्ट करते हैं उसको कहता है मॉन्टॉक्स टेस्ट। मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो हम जब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर किसी को टीबी, हम ट्यूबरक्लीन उसको देते हैं, उसको इसी तरह लगाते हैं, उसको एक मार्क कर देते हैं और उस पर टाइम नोट कर देते हैं। टाइम इसलिए नोट करते हैं तो मिसाल के तौर पर किसी ने लगाया और टाइम भूल गया, किसी देर बचा था, उस पर लिख देता है 10-15। उसके बाद वो रिएक्शन देखता है, तो ये हमारा टीबी के अब इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है उस टीबी के टेस्ट की, इसलिए कि अब और चीजें आ गई हैं, जीन एक्सपोर्ट वगैरह आ गए हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी और अप्रिशिएट करता हूँ आपकी एफर्ट को भी। और इस तरह के और जो टॉपिक्स निम्रा आपको गाइड करती है, इस तरह के आप ऐसे टॉपिक्स लाएं और उससे बात करें। जिस तरह से हमने बात की कि प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है वो सबका बेहतर से बेहतर होता जा रहा है,
पहले के मुकाबले में रफीक भाई जिस तरह से वर्ड्स को लेते थे वो बहुत ज्यादा क्लियर थे इस दफा। तो स्टाइल जो है वो तो नो डाउट बेटर हुआ है, और जो प्रेजेंटेशन का कंटेंट था वो बहुत प्रिसाइज और टू दी पॉइंट था, जो कि होना चाहिए प्रेजेंटेशन में। एक्स्ट्रा घुमा फिरा के बात नहीं करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स भी कोट की। बस एक चीज है कि अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज करें, जैसे कि जिल्द के बजाय अगर हम स्किन या फिर उस रूट को बताएं कि जिस रूट से हम टेस्ट डोज देते हैं, तो वो एक अच्छी बात होती प्रेजेंटेशन में। बाकी इसके अलावा जो आपने तरीका बताया है कि मार्क करते हैं, तो वो जरूरी होता है, क्योंकि कहाँ हम टेस्ट डोज दे रहे हैं और कहाँ कितने एरिया में वो रिएक्शन शो कर रहा है, उसको कैलकुलेट करने में बड़ी आसानी रहती है। तो ओवरऑल इट वाज गुड। और आप लोग को बताने की जरूरी इसलिए भी है ये टॉपिक, क्योंकि आप लोग का रिलेशन ही मेडिसिन से है। तो आप लोग को ये चीजें क्योंकि आप डिस्पेंस कर रहे होते, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो वेरी गुड रफीक।